गया, सुबह से गाड़ी में लगा पड़ा हूँ, अभी तक ठीक ही नहीं हुई है। पता नहीं कभी कभी तो ऐसी गाड़ी आ जाती है कि पूरा दिन खराब कर देती है। इसमें समझ में नहीं आ रहा, सुबह से लगा पड़ा हूँ, कहाँ से क्या फॉल्ट है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सोनू, दूसरा पाना दे बेटा, ले लो। ये मैं खुद पाना दे रहा हूँ। स्टार्ट तो हो गई है। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ लोन चाहिए था। हाँ जी आपका ऑफिस किधर है मैम? ओके, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, फ़ोटो। ठीक है, मैं लेकर के आ जाऊँगा। हाँ, कल सुबह 10 बजे मैं आपके ऑफिस में पहुँच जाऊँगा। जी ओके। सर जी, आपको क्या क्या कागज़ चाहिए? मेरे को लोन कराना था आपकी कंपनी से। मेरे पास मैडम जी का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी कि आपको लोन मिल जाएगा। मेरी बहन की शादी है तो मेरे को 25 लाख रुपए का लोन चाहिए था सर। तो मैं ये पता करने आया था कि क्या क्या कागज़ आप लोगे जिससे मेरे को जल्दी से जल्दी लोन मिल जाए। तो आपको लोन लेना है? हाँ जी, हाँ। लोन लेने के लिए आपको चाहिए कागज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो मिल जाएंगे और बैंक की डिटेल वो भी मिल जाएगी सर। चेक बुक, खाते की पासबुक चल जाएगी सर? जी सर। अच्छा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, 4 फ़ोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। और बैंक की डिटेल। ये तो मैं सारे डॉक्यूमेंट लाया हूँ सर जी। इसमें है सारे, आप ये ले लीजिए, चेक कर लीजिए, इसमें है सारे डॉक्यूमेंट, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया हो जाएगा आपका। तो ये कब तक हो जाएगा सर मेरा काम? हो जाएगा 15 दिन में। 15 दिन में हो जाएगा। ठीक है साहब, राम राम साहब। हेलो हाँ जी साहब। सर आपके हमें सिम चाहिए थी। अच्छा, सिम चाहिएगी? हाँ, फाइनेंस निकलवाना है ना, तो बैंक के लिए। कोई बात नहीं सर, मैं सिम भी आपको दे दूंगा और जो आप मांगेंगे कागज़ वो मैं सब दे दूंगा। लेकिन सर मेरा थोड़ा जल्दी से जल्दी लोन करा दीजिए, क्योंकि मेरी बहन की शादी तय हो गई है सर। तो मुझे 15 दिन में ही लोन की आवश्यकता। हेलो करण जी, आप फाइनेंस के लिए 1 लाख को करवा दिए, मैं आपको चेक बुक भेज रहा हूँ। ठीक है। हेलो सतीश जी, आपको फाइनेंस करवाना है तो इसके लिए आपको 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र करवा दिए, मैं आपको चेक बुक भेज रहा हूँ। हेलो करण जी, आपको फाइनेंस कराना है तो इसके लिए आपको 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कराने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको चेक बुक भेजा हूँ, तो आप जल्दी से करवा दें। ठीक है, तो 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा। हाँ जी प्रशांत जी, कैसे हैं आप? गुड, बस ऑफिस में बैठा हुआ था। बताइए क्या हुआ? किसको पैसे ट्रांसफर करे थे आपने?
आप ऐसा कीजिए, वो अकाउंट नंबर और जो आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उसकी एक रसीद मुझे सेंड कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ कौन है ये। आप मुझे सेंड कीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ उसे, घबराइए मत। ओह, ये खाता तो किसी राजीव सिंघानिया के नाम से है। मिस्टर राजीव, साइबर क्राइम से सिसोदिया बात कर रहा हूँ। आपके अगेंस्ट में एक रिपोर्ट हमारे पास आई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थाने आ जाइए। जी, आप थाने आ जाइए, मुझे बातचीत करनी है आपसे। ठीक है, आप आ जाइए। आइए राजीव जी, बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। राजीव जी, आपके अगेंस्ट में हमें सूचना प्राप्त हुई है कि आप फ्रॉड का काम करते हैं। नहीं सर, मैं कोई फ्रॉड का काम नहीं करता। मैं तो मोटर मैकेनिक हूँ सर, गाड़ी ठीक करता हूँ। आपके अकाउंट में 14 करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र हुआ है। 14 करोड़? हाँ जी सर, मेरी तो बहन की शादी है, मुझे पैसे की इतनी सख्त आवश्यकता है, मुझे तो पता नहीं। मेरे खाते में पैसे भी आए हैं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है सर, ऐसा तो कुछ नहीं। 14 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में हैं और आप फाइनेंस कराने की बातें करते हैं। नहीं सर, 14 करोड़ मेरे खाते में कहाँ से आ गई? मुझे तो पैसे की आवश्यकता है। हाँ, याद आया, मेरे पास एक फ़ोन आया था, एक कहीं किसी कंपनी से कोई मैडम बोल रही थी, उन्होंने मुझे बोला था आपको लोन चाहिए। मैंने बोल दिया हाँ मेरे को लोन चाहिए, क्योंकि मेरे को लोन चाहिए था, मुझे बहन की शादी करनी थी, मेरी बहन की शादी तय हो गई है। फिर उन्होंने मुझे एक दिन अपने ऑफिस में बुलाया था सर, मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिम, ये सब डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझसे लिए थे सर, लेकिन अभी तक मेरे पास में लोन का पैसा तो आया नहीं है। राजीव जी, आप हमें कहानी मत सुनाइए। नंबर आप ही का है 7296541213। सर, नंबर तो मेरा ही है, मैं बात मान रहा हूँ आपकी, लेकिन मेरे खाते में पैसा तो कोई आया नहीं सर, मुझे तो पैसे की कोई ऐसी जानकारी है नहीं सर। आपको पैसे की जानकारी नहीं है, अकाउंट आपका है और आप कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता, और 14 करोड़ के 14 करोड़ आपने पैसे भी बाहर किए हैं। सर, मैं आपको उनका नंबर दे रहा हूँ जहाँ से मैं लोन करा रहा था, आप ये नंबर लिखिए 9846273434। सर, ये नंबर है और इस नंबर से मेरे पास फ़ोन आया था। नंबर तो बंद जा रहा है। सर, मुझे पता नहीं, मैं भी 3 दिन से ये नंबर मिला रहा हूँ, बंद ही जा रहा है। पता नहीं, वो लोग पहले तो बोल रहे थे कि आप आपके खाते हमारा में जल्दी बेवकूफ़ पैसा आ मत जाएगा। बनाइए, वास्तविकता बताइए क्या सच्चाई है। सर, यही सच्चाई है, आप मेरी मार्केट में चलिए, वहाँ पता कर लीजिए। मैं तो पिछले 15 सालों से गाड़ियाँ ठीक करता हूँ, मोटर मैकेनिक का काम करता हूँ, आज तक मेरा किसी से झगड़ा तक नहीं हुआ ना, मेरा आज तक किससे मैंने कोई पैसा लिया, और लिया है तो टाइम से वापस दिया है, कभी आप ऐसा नहीं हुआ। कीजिए राजीव जी, अभी तो आप जाइए, पर जब भी आपको थाने आने को कहा जाए उसी समय आपने थाने आना है। नहीं सर, आप जब मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊँगा, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है सर। आप इसको प्लीज़, इसको जो भी ये लोग हैं दोषी, इनको आप पकड़िए और मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड इनसे वापस कराइए। और मुझे तो लोन कराना था, बहन की शादी है। आप सर मेरी अभी इसमें आप जाइए मदद कीजिए और सर। जब भी मैं कहूँ उस समय आपने जी वापस जी आना जी, ठीक है सर, ओके सर। है। अरे खान, ये जो केस आया था ना राजीव जी का, अरे राजीव जी का जो केस आया है, वो राजीव से मेरी बात हुई है, वो तो कह रहे हैं कि मैं एक मैकेनिक मिस्त्री हूँ। 14 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में विभिन्न व्यक्तियों से ट्रांसफ़र हुए हैं, उनकी सबकी एफआईआर हमारे पास है, और वही पैसा इन्होंने बाहर भी किया है। अच्छा, तो ऐसा कर, जरा मार्केट में कंफर्म कर कि राजीव है कौन और क्या करता है ये। जो तेरे बंदे हैं उनसे कंफर्म करके मुझे इसको सूचना दो, क्या हो रहा है क्या नहीं होता इसमें। ठीक है। हाँ खान, राजीव कार मैकेनिक है, स्थिति भी सही नहीं है। मुझे दिख रहा है खान, राजीव भी साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया है। उसने एक नंबर मुझे अरेंज कराया था, मैं तुझे नंबर दे रहा हूँ, पता करिए किसके नाम से। नंबर नोट कर, 9872365152। मुझे कंफर्म करके बताओ ये नंबर किसका है, और इसने कुछ पेपर किसी को अपने रेफ़र करे हैं, शायद उसी नाम से इनके साथ फ्रॉड हुआ है। ठीक है।
हाँ खान, क्या सूचना है? खान, आर यू श्योर? तो सारी सूचना तो हिमांशु देगा ना। एक काम करो, ये पता करो कि ऑफिस में आता जाता है, कहाँ रहता है, कहाँ का निवासी है, इसका बाहर आने का, अंदर जाने का समय क्या है। एक्सक्यूज मी, मिस्टर हिमांशु, यस जी। मैं सीबीआई से, आपको अरेस्ट किया जाता है। किस रीजन पे? आपने फ्रॉड किया है, बंदूक कर रहे हैं आप। आइए, यहीं बैठिए, ये गन दीजिए अपनी, बैठो। किसको काम करते हो? हिमांशु चौहान जी। बताएं, कितने व्यक्तियों को चूना दिया आज तक आपने? मेरे पास उनकी चेकबुक और जी एटीएम और बैंक की सारी डिटेल थी, तो इसलिए हमने उनका सब चीज़ जब्त करा के हमने उनके द्वारा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फिर वो निकाल दिया था, जो कि इल्ज़ाम सकता उन पे जाए। बहुत अच्छा, दिमाग तो काफ़ी दौड़ाया, पर आपको ये नहीं पता कानून के हाथ आपसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। अब ज़िंदगी भर काटना, और ये गन, आप एक अधिकारी पर गन, कहाँ से है ये गन आपके पास? राजीव जी, मैं मानता हूँ कि पैसे की तंगी है, पर किसी को भी पेपर देते समय थोड़ा सोच विचार किया करो। जानते हैं आपके साथ क्या हुआ? जी सर। आपकी तंगी का फ़ायदा उठा के इन्होंने आपको फ़ोन किया, आपकी रेकी की। इन्होंने आपसे कहा कि आप पेपर दे दीजिए, हम आपका फाइनेंस करा देंगे। सर मैं सोच तो रहा था कि इन लोगों को कैसे पता मेरे को लोन की आवश्यकता है या घर में शादी है। ये साइबर क्राइम इसी प्रकार से होते हैं, और आपने बिना सोचे विचारे इनको सारे पेपर दे दिए। मुझे तो पैन पैसे कार्ड, की आधार जरूरत थी सर, कार्ड। इसलिए उन्होंने जो जो मांगा मैंने दे दिया। सिम की जरूरत कहाँ पड़ती है? आपने किसी बैंक से पूछताछ की होती, आपने उनको सिम भी दे दिया। सर मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता, मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 11 बजे घर में पहुँचता हूँ, पूरे दिन गाड़ी यहीं ठीक करता रहता हूँ। अब आपका सारा केस हमने ओवर कर दिया है। उन्होंने क्या किया कि आप ही के सिम से उन्होंने दूसरे को फ़ोन किया। जब हमने सिम की जांच की तो पता हुआ वो आपके नाम से रजिस्टर्ड है। जी जी। उसके बाद से उन्होंने पैसा भी आपके ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया, जी। क्योंकि आप उनको चेकबुक और एटीएम सब कुछ दे चुके थे, तो आपको भनक तक नहीं हुई और उन्होंने वो सारा पैसा बाहर किया और नाम आया आपका। मेरे पास तो सर बैंक से मैसेज भी नहीं आया। नंबर तो उन्होंने जो नया सिम था आपका वो वहाँ पर रीएक्टिवेट करा दिया था, उस पर मैसेज आ गया होगा। सब कुछ मैसेज उनके पास में था, आपके पास कुछ था ही नहीं। इस प्रकार से आपके साथ ये साइबर थ्रेट्स हुआ है। अभी सब कुछ खत्म कर दिया गया है, उनको अरेस्ट करके कारागार भेज दिया गया है। बट आगे से आप भी थोड़ा सावधान रहें, किसी को भी पेपर बिना सोचे विचारे ना दें। पेपर देते समय पूरी तरीके से उसकी जाँच करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत एहसान होगा सर, आपने मेरी जान बचाई, नहीं मैं तो जेल चला जाता सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे से ध्यान रखें। जी जी सर, सावधान रहें। देखा आपने किस प्रकार से ये साइबर फ्रॉड हुआ। मिस्टर राजीव जो कि एक कार मैकेनिक थे, उनकी स्थिति को जानकर उनको फाइनेंस के रूप में एक फ़ोन किया गया और उनके सारे पेपर अपने कब्जे में किए गए।
सिम भी उन्हीं के नाम से और बाकी पेपर्स भी उन्हीं के नाम से। राजीव जी को ये पता ही नहीं हुआ कि 14 करोड़ रुपए कब उनके अकाउंट में आए और कब अकाउंट से बाहर हो गए। और जब उनके अगेंस्ट में जगह जगह से एफआईआर हुई, उनको अरेस्ट किया गया, तो पता हुआ कि एफआईआर जो हुई है वो राजीव जी के नाम है। जिसने पैसे खाए, जिसने सब कुछ किया, उसके नाम कुछ था ही नहीं। तो इसी तरह से हम कहते हैं सावधान रहिए। हमारा मकसद है कि तरह तरीके की जिस प्रकार से फ्रॉड्स हो रहे हैं, हम वो आपको चरित्र करके दिखाएं और आप उससे समझ पाएं और बच के रहें। जय हिंद, जय भारत।